प्राचीन मिस्र में अगर फिरौन की मृत्यु हो जाती थी तो पुजारी उसके सारे आंतरिक अंग निकाल देते थे। सबसे पहले वे उसका हृदय निकालते थे, क्योंकि उनका मानना था कि परलोक के लिए हृदय अत्यंत महत्वपूर्ण है। बाकी अंगों को वे विशेष बर्तनों में सुरक्षित रखते थे। इसके बाद राजा के शरीर को 40 दिनों तक नमक में ढक दिया जाता था, ताकि शरीर से सारा पानी निकल जाए और वह सड़ गल न पाए। फिर फिरौन के शरीर को परत दर परत लिनन की पट्टियों में लपेटा जाता था और उसमें पेड़ों का गोंद लगाया जाता था, जिससे वह अंततः मम्मी बन जाता था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती थी। फिरौन की मृत्यु के समय कई सेवकों को गला घोंटकर मार दिया जाता था और कुछ को झड़ देकर। फिर उन्हें भी फिरौन की कुछ उपपत्नियों और यहाँ तक कि उसके कुत्तों के साथ राजा की समाधि के पास बनी कब्रों में दफना दिया जाता था, ताकि वे मृत्यु के बाद भी फिरौन की सेवा कर सकें। इस तरह सैकड़ों लोगों की बलि दी जाती थी, ताकि मृत राजा को मृत्यु के बाद भी अच्छी देखभाल मिल सके। इसके अलावा शव को पहले एक गहरे और संकरे गड्ढे में सीधा खड़ा करके धीरे धीरे नीचे उतारा जाता था, न कि ताबूत में। शरीर को एक विशेष कपड़े में लपेटा जाता था। समय के साथ जब शरीर सड़ने लगा तो वह पूरी तरह नहीं सड़ता था, बल्कि धीरे धीरे धंसता जाता और अंततः केवल हड्डियां ही बचती थी। इस तरीके से कब्र ताबूत वाली कब्रों की तुलना में बहुत कम जगह घेरती थी। इसका मतलब था कि छोटे से क्षेत्र में हजारों कब्रें बनाई